अटेंडिंग। तो ये एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न, जिसमें फर्स्ट पेपर जो है आपका वो है जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। तो जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, ये पेपर वन, 3 आवर्स का, 150 मार्क्स का। और उसके बाद देन यू हैव एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज, ये भी 3 घंटे का है, 150 मार्क्स का। देन यू हैव एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, ये भी 3 घंटे का है, इन 150 मार्क्स का। एंड देन यू हैव द एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट फॉर इक्विपमेंट एंड यूटिलिटी सिस्टम, दिस इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन, और ये 2 घंटे का होता है, 100 मार्क्स का। यू नीड टू गेट 50% मार्क्स, यानी कम से कम 50% मार्क्स आपको लाना है सारे पेपर्स में आपको। ठीक है ना। और कम कॉम्बाइन में भी आपको 50% चाहिए। ठीक है ना। तो फर्स्ट 3 पेपर जो होते हैं वो कॉमन है फॉर बोथ द सी ई ए एंड सी ई एम, और लास्ट पेपर जो होता है वो सी ई ए के लिए, राइट। फोर्थ पेपर जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। मीडियम एग्जामिनेशन इंग्लिश है। पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप के दोनों क्वेश्चन होते हैं। पेपर फोर आपका जो है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा, उसमें डिस्क्रिप्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों। जब आप रजिस्टर करते हो देन आपको गाइड बुक्स मिलती है। अ, उन्हीं गाइड बुक्स को आपको यूज़ करना है फॉर स्टडिंग एंड फॉर द ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए उस गाइड बुक्स के अलावा आप कोई रेफरेंस बुक्स यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। राइट। तो ये सारे क्राइटेरिया है। और फी स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया था आपको, 10,000 रुपीज़ का है फॉर जनरल कैंडिडेट, प्लस एप्लीकेशन फ़ी जो है 500 रुपीज़ की है। ठीक है ना। और अगर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी तो आपकी फ़ीस जो है वो 20,000 होती है, वो वैसे कंपनी को पे करना होता है। सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, यानी अगर आप वो पेपर फेल हो जाते हो तो आप दोबारा पेपर देना है तो आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं भरनी है, बस पेपर की फ़ी भरनी होती है। पेपर की फ़ी जो है वो 1,500 रुपये है। ठीक है ना, पर पेपर, हर पेपर की फ़ी 1,500 रुपये। ठीक है ना। और सेम क्राइटेरिया फॉर एनर्जी ऑडिटर्स के लिए भी है। अच्छा, आप अगर एनर्जी मैनेजर हो तो आप अपग्रेड हो सकते हो टू एनर्जी ऑडिटर्स, जिसकी फ़ीस आपकी 1,500 रुपये है। ठीक है। तो ओवरऑल ये क्राइटेरिया है। सर। हाँ, हेलो। सर मेरे को अभी योगेश का कॉल आया, वो बोल रहा है वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। आई थिंक योगेश कर तो लिया है इसने, अब उसको आपको वापस ट्राई करें। यू कैन ट्राई अगेन। आ गया सर। ओके, राइट। ठीक है। सो यू आर गेटिंग इट ना, मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग जो एनर्जी ऑडिटर्स के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, और उसमें आप एक अपना कैरियर जो है बना सकते हो इन द फ्यूचर आफ्टर सम एक्सपीरियंस, तो उसके बारे में। और ये सब्जेक्ट जो है वो उससे रिलेटेड ही है, बिकॉज जो सिलेबस हम फॉलो करेंगे वो इन्हीं इन्हीं का इंट्रोडक्शन पार्ट है। ओके। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की है। ठीक है ना। एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न, सी ई ए, और मैंने बताया था आपको कि इसका इनका यूज़ कहाँ पर है, सी ई ए का या सी ई एम, अगर हम देखें तो। तो इनके बेनिफिट्स जो है ये सर्टिफाइड इंजीनियर्स के। यहाँ पर ये स्क्रीन शेयर की थी, तो इसमें आप देख सकते हो कि सीमेंट प्लांट हो गया आपका, पावर प्लांट्स हो गए, पेपर इंडस्ट्री हो गई, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गई, केमिकल प्लांट हो गया,
स्टील इंडस्ट्री हो गई, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है ना, इन सारी जगहों पे वी कैन बेसिकली अप्लाई। ओके, यानी जितना भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स है आपके, उन सब जगह पर सी एम और सी ए की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर ऑडिटिंग पर्पस। ओके, तो बेसिकली दिस इज द importance of this part of this examination. Okay, so I think it's a good career opportunity in the future if you are devoted and if you want to अगर आप चाहते हो कि भाई इस लाइन के अंदर कैरियर बनाया जाए, तो ये एक अच्छा पार्ट है। इसके अलावा इन प्लांट्स में काम करने के अलावा आप अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी खोल सकते हो अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, या आपको बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी हायर भी करती है। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आप वहाँ पे क्या करते हो, उनकी कंपनी में एज ए कंसल्टेंट वर्क करते हो। तो जो भी इंडस्ट्री ओपन करता है या किसी की इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है तो वो कांटेक्ट करेगा एंड दे पे हैफ्टी अमाउंट ऑफ मनी टू द कंसल्टेंट्स रिगार्डिंग द ऑडिटिंग क्राइटेरिया, क्योंकि ऑडिटिंग तो सबको करवानी पड़ती है किसी न किसी टाइम पे। विदाउट ऑडिटिंग वो अपना प्रोडक्ट जो है लॉन्च नहीं कर सकते, बिकॉज ये कंपल्शन रूल है गवर्नमेंट का अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। यानी जो भी मार्केट में आप प्रोडक्ट देख रहे हो, चाहे वो एक चिप्स का पैकेट हो गया या चाहे वो आपका मिल्क प्रोडक्ट हो गया, या वट एवर थिंग्स जो कंज्यूमर को मिलता है मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें गुड्स, तो उन सारी इंडस्ट्रीज़ में अगर हम बात करें, चाहे वो एलजी हो या सैमसंग हो या वो आपकी अमूल की इंडस्ट्री हो या वो छोटा प्लांट हो बालाजी हो, तो ऑल हैव टू डू द, इन सबको एनर्जी ऑडिटिंग करवानी पड़ती है, ठीक है ना। बी डबल ई सर्टिफाइड होते हैं। अगर आप कोई भी आइटम खरीदोगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी, उसमें बी डबल ई का लेबल होता है, ठीक है ना। तो बी डबल ई सर्टिफिकेशन चाहिए, उसके बगैर वो अपना आइटम जो है मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या है कि एनर्जी ऑडिटिंग करवाना ज़रूरी है। और ये ऑडिटिंग जो है ऐसा नहीं कि एक ही बार होती है, एवरी ईयर करवानी पड़ती है, हर साल ऑडिटिंग होती है। और इसके लिए यू कैन सी कि कितना ज़्यादा डिमांड है एनर्जी ऑडिटर्स का, जो वैसे ही इंडिया में कम है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर इतने सारे ऑडिटर्स जो है वो आपके वर्क करेंगे तो इट्स ए क्वाइट गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्यूचर इंजीनियर्स। और इसमें आप अपना बेसिकली कैरियर बना सकते हो, राइट। तो इट्स ए गुड आइटम, ओके, और गुड, पर या इट इज़ नॉट इजी आल्सो, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इट्स नॉट लाइक आप इजीली ऑडिटिंग का पार्ट जो है वो इट्स नॉट सो इजी, ओके, राइट। सो वी कैन डिस्कस नाउ, हम लोग डिस्कस करते हैं अब एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के बारे में। व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, और so let me present it. ओके, सो हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का क्या है और इसे कब लॉन्च किया गया था। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट अगर हम बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 2001 में बेसिकली लॉन्च हुआ था। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, और गवर्नमेंट बॉडी ने एक ब्यूरो इस्टेब्लिश किया, ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बी डबल ई। इसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बी डबल ई। ये इस्टेब्लिश किया गया था इस एक्ट के अकॉर्डिंग। और बेसिकली क्या है कि ये एक्ट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कुछ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। और ये स्टैंडर्ड्स क्या है, हर इक्विपमेंट अप्लायंसेस के ऊपर एनर्जी कंजप्शन स्टैंडर्ड जो है नोटिफाई किए जाएंगे। और
ये मैंडेटरी नोटिफिकेशन है, और ये एक्ट जो है ये विदाउट एनर्जी कंजर्वेशन किसी भी आइटम को मैन्युफैक्चर, सेल, परचेज और इंपोर्ट से रोकता है। यानी आप ऐसे आइटम या ऐसे मटेरियल को इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते, और सेल भी नहीं कर सकते, परचेज भी नहीं कर सकते, अगर वो एनर्जी एक्ट के को कंप्लाई नहीं करता है। इफ डजंट कंप्लाई द एनर्जी एक्ट, यानी एनर्जी एक्ट के स्टैंडर्ड्स को अगर मीट नहीं करता है, तो आप उस मटेरियल या उस प्रोडक्ट को ना तो यूज़ कर सकते हो, ना परचेज कर सकते हो, ना आप उसको सेल कर सकते हो, या ना उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट। ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो ये क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर आरटीयू, क्योंकि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के ऊपर कि व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, और इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, या गवर्नमेंट इससे क्या चाहती है। तो उसका मेन जो रिक्वायरमेंट है या मेन एप्लीकेशन है वो एक डायरेक्ट मैंडेटरी नोटिफिकेशन है, और ये उस प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर, सेल या परचेज या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रोकता है जो एनर्जी कंजप्शन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं करते। ठीक है ना। इसके अलावा ये बड़ी बड़ी कंपनीज को बड़ी बड़ी कंपनीज को नोटिफाई करता है, जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है, या कमर्शियल बिल्डिंग्स है, या कंज्यूमर्स है, कि वो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को या एनर्जी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करे। और ये एक स्टैंडर्ड या नॉर्म्स क्रिएट करता है फॉर कंज्यूमर्स के लिए, और फॉर एनर्जी डीलर्स या प्रोड्यूसर्स के ऊपर। एनर्जी एक्ट के अकॉर्डिंग एक बिल्डिंग कोड्स है, कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड या एनर्जी एफिशिएंट कोड है, जो एवरी कनेक्टेड लोड जो 500 किलोवाट से ज़्यादा है उसके लिए कंप्लाई करता है, यू हैव टू फॉलो दोज गाइडलाइंस। तो ये गाइडलाइन देता है कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ कहलाती है। तो ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइज़र प्लांट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट प्लांट, पल्प एंड पेपर, alkali plant, sugar plant, textile plant, chemical plant, railways, पोर्ट ट्रस्ट, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये सारे प्लांट जो है, ये सारी इंडस्ट्रीज इस एक्ट के दायरे में आती है, यानी यू हैव टू कंप्लाई विद द एनर्जी एक्ट। क्या फीचर्स है इस कंजर्वेशन एक्ट के। इट डायरेक्टली डेजिग्नेट कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को डेजिग्नेट करती है, और ये अपॉइंट करती है या सर्टिफाइड करती है एनर्जी मैनेजर्स को या एनर्जी ऑडिटर्स को, जो एनर्जी एफिशिएंट एक्टिविटीज़ और एनर्जी एफिशिएंट ऑडिटिंग के अंदर ये रोल प्ले करेंगे। उसके अलावा ये किसी भी इंडस्ट्री को एक्रेडिशन देती है, ठीक है ना। साथ में ये एनर्जी ऑडिटर्स को भी एक्रेडिशन देती है, जो जिनका काम ये होता है कि इंडस्ट्री में जाकर चेक करें और इंडस्ट्रीज़ को कंप्लाई करे एनर्जी एक्ट को फॉलो करने के लिए। फिर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी रिकमेंडेशन, कितना एनर्जी कंजम्पशन होना चाहिए, कितना रिकमेंडेशन एनर्जी है, और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए। और इसके अलावा ये डेजिग्नेटेड एजेंसीज को भी एक्रेडिशन देती है, ठीक है ना। और फीचर इसके अंदर है एनर्जी कंजप्शन नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मैं आपको पीपीटी सेंड कर दूंगा, ये आप नोट कर लेना। ये एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है जो बेसिकली 8 मार्क्स का होगा, जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के ऊपर। इसके सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन पॉइंट वाइज ऑल्सो ओनली, ठीक है ना। आपको पॉइंट वाइज ही इसको आंसर करना है, ठीक है ना, तो इट विल बी मोर फिजिबल। कुछ 15-20 पॉइंट है, आपको उसमें से कुछ 6-7 पॉइंट कम से कम याद करके लिखने हैं, ठीक है ना। प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट स्कीम्स फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है ना। ऐसे स्कीम्स को प्रिपेयर करता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा हो गए। जयपुर, दिल्ली में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, उदयपुर में भी अभी इसका काम चल रहा है। स्मार्ट लेक सिटी प्रोग्राम चल रहा है, इसमें लेक्स के अंदर इलेक्ट्रिक बोट को यूज़ करना, ठीक है ना। पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रिक बोट्स को यूज़ करेंगे।
उस पर भी काम चल रहा है। सोलर लाइट्स जो आप देखते हो फतेह सागर पर जो लगी हुई है, सोलर म्यूजिकल लाइट्स, वो भी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग है। यानी एनर्जी एफिशिएंसी और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना, ये सारा काम इस एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अकॉर्डिंग है। जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स आप देखते हो वो भी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर ही आते हैं, ठीक है ना, दे आर कंप्लाइड। किसी भी बिल्डिंग की एनर्जी ऑडिटिंग करवाना बाय एक एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर इन ए स्पेसिफाइड मैनर एंड इंटरवल्स ऑफ टाइम, का मतलब है कि एवरी ईयर या एवरी 6 मंथ कोई भी इंस्टीट्यूट या बिल्डिंग या इंडस्ट्री को करवाना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके अंदर, ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स को रिवाइज कर सकती है डिपेंडिंग ऑन, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग लुकआउट है। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कोई हिल स्टेशन हो गया, हिमाचल अलग हो गया, कश्मीर अलग हो गया, वैसे ही राजस्थान अलग है। तो हर जगह एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो स्टेट का ये काम है, स्टेट गवर्नमेंट का, कि वो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स को उसके अकॉर्डिंग कंप्लाई करे जहाँ पे जिस रिक्वायरमेंट है। हर ओनर या ऑक्यूपायर ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग को कंप्लाई करवाना विद एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स। इसके अलावा एनर्जी ऑडिटिंग कंडक्ट करवाना इन ए डेली बेसिस और इन ए रेगुलर बेसिस टू ऑल द बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेज एंड इंडस्ट्रीज इन ए पर्टिकुलर स्टेट। तो ये सारे रोल स्टेट गवर्नमेंट के हैं। 2001 एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को डेवलप किया गया, जिसका मिशन क्या है, टू डेवलप पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज, सेल्फ रेगुलेशन एंड मार्केट प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिविटी इसकी क्या है, तो रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी के अंदर वेस्टेज ऑफ एनर्जी को रोकना और एनर्जी को सेव करना, ये सारा काम पीडब्ल्यूडी का है। ओके, आई थिंक आई आर गेटिंग माई पॉइंट्स, all of you, and my voice is also audible to you. Okay, are you understanding? थोड़ा सा ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डल नज़र आएगा या बोरिंग नज़र आएगा, बट स्टिल इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। ये आसान है, तो आप इसमें अगर थोड़ा सा अवेयर हो जाते हो तो इट्स ए गुड सब्जेक्ट, ठीक है ना। सो यू कैन इजीली स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, आप अपने नोट्स वगैरह भी बना सकते हो, सपोज इफ वांट टू टेक नोट्स आल्सो ड्यूरिंग द क्लासेस, so you can। ओके, तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, एनर्जी एफिशिएंसी पर बेस्ड है बेसिकली सब्जेक्ट ओवरऑल, राइट। तो ये सारे रोल जो है ये बी डबल ई के रोल है। ओके, और बी डबल ई को 2002 में जो है अपॉइंट किया गया था, मार्च 2002। ओके, और उसके बाद ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर अंतर्गत जो है ये एक्ट और ये बॉडी आती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और ये ब्यूरो जो है रिस्पॉन्सिबल है तो बेसिकली ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, और सारे रेगुलेटरी और प्रमोशनल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके, राइट। तो ये ओवरऑल इसका लुकआउट है। ओके, स्टूडेंट्स अभी बहुत लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप लेट ज्वाइन करेंगे तो आपका ही लॉस होगा, तो बेटर है कि आप लोग टाइम पे ज्वाइन कर ले क्लास को, राइट।
ओके, BEE को इस्टेब्लिश किया गया था, प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका था टू रिड्यूस द एनर्जी इंटेंसिटी इंडियन इकोनॉमी में, और इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो अज्यूम लीडरशिप एंड प्रोवाइड पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, लीडरशिप और पॉलिसी फ्रेमवर्क को ये ऑर्गेनाइज करता है, एंड डायरेक्शनल टू नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड प्रोग्राम, वो एनर्जी को बचत करना, एनर्जी को सेव करना, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे स्लोगन इसके, और पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करना, कंजर्वेशन को बढ़ावा देना, और स्टेक होल्डर्स इसके अंदर हम लोग आते हैं, हम लोग सब स्टेक होल्डर्स है, बिकॉज हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं और हम लोग बिल पे करते हैं, जो जितने भी बिल पेयर्स और एनर्जी बिल पेयर्स, वो स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो हम लोग का भी इसके अंदर सबसे मेन रोल है, क्योंकि हमारा रोल ये है कि हम लोग ही अगर एनर्जी को सेव नहीं करेंगे तो BEE कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका इसका जो बेसिक एलिमेंट्स है वो हम लोग ही स्टेक होल्डर्स है। टू स्टैब्लिश सिस्टम एंड प्रोसीजर्स टू मेजर, मॉनिटर एंड वेरीफाई एनर्जी एफिशिएंसी रिजल्ट्स इन इंडिविजुअल सेक्टर्स एज वेल एज नेशनल लेवल। तो बेसिकली इनका काम ये होता है कि हर एक सिटीजन को अवेयर करवाना कि वो एनर्जी एफिशिएंसी पर वर्क करे, और उनको इंसेंटिव्स देना या फिर पेनाल्टी लगाना, जो एनर्जी को वेस्ट करते हैं उनको पेनलाइज करना, जो एनर्जी को सेव करते हैं उनको अवार्ड देना। ये लोग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, पब्लिक पेंटिंग कंपटीशन हो गया, और ये मल्टीलैटरल, बायलैटरल और प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करता है टू इम्प्लीमेंट द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट और प्रोग्राम, और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर भी इस मैकेनिज्म को एनरोल करने के लिए टू प्लान, मैनेज एंड इम्प्लीमेंट एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम। बेसिकली वो एक ही बात है जिसको हमने अलग अलग तरीके से इस एक्ट में हमने कहा है, ठीक है ना। तो नॉट ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। फंक्शंस के अंदर अगर हम देखें तो तीन फंक्शंस या बहुत सारे फंक्शंस है इसके अंदर। अरेंज एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, ठीक है ना, यानी एनर्जी ऑडिटर्स को ट्रेनिंग देना, एनर्जी सर्टिफाइड मैनेजर्स को ट्रेनिंग देना ताकि वो ऑडिटिंग कर सके। डेवलप टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स टू प्रमोट टेस्टिंग फैसिलिटीज़, इस तरह के प्रोसीजर्स को फॉलो करवाना या फैसिलिटीज़ को जो है डेवलप करना, जहाँ हम टेस्टिंग कर सके इक्विपमेंट्स की कि वो एनर्जी एफिशिएंट है या नहीं। कंसल्टेंसी सर्विसेज को बढ़ावा देना जो एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में या इम्प्लीमेंट करे। क्रिएट अवेयरनेस एंड स्प्रेड इंफॉर्मेशन, प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेट एंड फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स। पायलट प्रोजेक्ट से बहुत सारे आते हैं, सोलर प्रोजेक्ट हो गया आपका, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आपने कोई स्टार्टअप यूज़ किया, उसको प्रमोट करता है BEE। और प्रमोट द यूज़ ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्रोसेस, जैसे हम लोग अभी LED बल्ब्स को यूज़ करते हैं, तो ये भी प्रमोशन BEE की तरफ से है कि हम लाइट बल्ब्स को चेंज करें, और ओवरऑल शहर में हर जगह BEE के एक्ट के अकॉर्डिंग LED बल्ब्स का यूज़ हो रहा है। स्ट्रीट लाइटिंग्स को भी हमने चेंज कर दिया है LED लैंप्स के अंडर। ऑटोमोबाइल को भी चेंज किया ताकि उससे एनर्जी हमारी सेव होती है। तो इस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज़ जो है करवाता है। ओके, तो एनीवे हम लोग पढ़ेंगे आगे इन द फ्यूचर, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, राइट। सो लेट मी चेक योर अटेंडेंस, कौन कौन है। ओके, आज डेट आपकी है 15। और कोई डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग, सो यू कैन जस्ट mark your doubts, inquiries, or you can also mark your roll numbers. ओके, तो रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हम लोग इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। और आप अपने चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि कौन कौन प्रेजेंट था आज। ओके, सो दैट्स इट। देवेश, स्मिता, पराग, शर्मा,
30 जनवरी तक राहुल सिंह राय। और किसका रह गया अटेंडेंस, तो वो मुझे इसमें मार्क कर दे। ओके। ठीक है, कोई और क्वेरीज हो आपकी तो आप पूछ सकते हैं। और आई एम गोइंग टू एंड द क्लास नाउ। ओके, so thank you everybody for listening. Okay, bye. So we'll see you in the next class.